मैं तो एक बार एक किसान भगवान से गुस्सा हो गया और उसने कहा कि कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए और कभी तेज धूप हो, कभी आंधी, कभी ओले। हर बार कुछ न कुछ कारण से मेरी फसल थोड़ी खराब हो जाती है। एक दिन वो तंग आकर उसने भगवान से कहा कि देखिए प्रभु, आप हैं परमात्मा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि मुझे एक साल के लिए मौका दीजिए। जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो जाए, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर देता हूँ। मैं तो ईश्वर खुश हुआ और कहा कि ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, दखल अंदाजी नहीं करूँगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब उसे धूप मिली, जब पानी चाहा पानी मिला। उसने तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी, तूफान ये सब चीज़ आने ही नहीं दिया और समय के साथ उसकी फसल बड़ी हुई। किसान बहुत ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि उसने आज तक ऐसी फसल देखी ही नहीं थी। मैं तो किसान ने मन ही मन में सोचा कि अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने वर्षों तक किसानों को परेशान करते रहे। मैं तो फसल काटने का समय आया। किसान बड़े ही गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती ठोक कर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं थे, सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने भगवान से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब भगवान ने कहा, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को जरा भी संघर्ष करने का मौका नहीं दिया, ना तेज धूप दी, ना उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से उन्हें जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज धूप होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधे अपने बल से खड़े रहते हैं। वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इस संघर्ष में जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है और उसकी जीवटता को उभारता है। मैं तो सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। तभी उसकी स्वर्णिमता आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियाँ ही जो आदमी रूपी तलवार को ढाल देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौती का सामना करते रहिए। यही जीवन है। जय श्री राम।